एड्स या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक, संभावित जीवन घातक स्थिति है। HIV प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं, T कोशिकाओं पर, जो संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण हैं। समय के साथ HIV इनमें से इतनी अधिक कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है कि शरीर संक्रमण और बीमारी से नहीं लड़ सकता। यहाँ एड्स के विस्तृत पहलू दिए गए हैं। कारण: एड्स HIV के कारण होता है, जो रक्त, वीर्य, योनि तरल पदार्थ, मलाशय तरल पदार्थ और स्तन के दूध सहित कुछ शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है। संचरण के सबसे आम तरीकों में असुरक्षित यौन संपर्क, HIV संक्रमित रक्त से दूषित सुई या सीरिंज साझा करना और बच्चे के जन्म या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में संचरण शामिल है। लक्षण: HIV संक्रमण चरणों में बढ़ता है। प्रारंभिक चरण, जिसे तीव्र HIV संक्रमण के रूप में जाना जाता है, में बुखार, सिरदर्द, थकान और सूजन लिम्फ नोड्स जैसे फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, व्यक्तियों को स्पष्ट लक्षणों के बिना लंबी अवधि का अनुभव हो सकता है। इसके बाद प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने पर अधिक गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इन लक्षणों में वजन कम होना, बार-बार बुखार आना, क्रोनिक डायरिया, रात में लगातार पसीना आना और निमोनिया और तपेदिक जैसे अवसरवादी संक्रमण शामिल हो सकते हैं। निदान: HIV संक्रमण का निदान रक्त परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, जो वायरस या स्वयं वायरस के प्रति एंटीबॉडी का पता लगाता है। सामान्य परीक्षणों में एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख, और वेस्टर्न ब्लॉट शामिल हैं। त्वरित परिणामों के लिए रैपिड HIV परीक्षण भी उपलब्ध हैं। उपचार: हालांकि HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) वायरस को नियंत्रित कर सकती है और इसके एड्स में बढ़ने से रोक सकती है। ART में दवाओं का एक संयोजन शामिल है जो HIV जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को लक्षित करता है। ये दवाएं शरीर में वायरल लोड को कम कर सकती हैं, प्रतिरक्षा कार्य को संरक्षित कर सकती हैं और HIV एड्स से पीड़ित लोगों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती हैं। ART की प्रभावशीलता के लिए उपचार का पालन महत्वपूर्ण है। रोकथाम: रोकथाम की रणनीतियों में कंडोम का उपयोग करके सुरक्षित यौन संबंध बनाना, सुई या सीरिंज साझा करने से बचना और HIV के लिए नियमित रूप से परीक्षण करवाना शामिल है। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PrEP) HIV संक्रमण के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए एक निवारक दवा है। इसके अतिरिक्त HIV पॉजिटिव व्यक्तियों में ART की शीघ्र शुरुआत से वायरस को दूसरों तक प्रसारित करने का जोखिम कम हो सकता है। वैश्विक प्रभाव: एड्स का वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से उपसहारा अफ्रीका में, जहां इस बीमारी का बोझ सबसे गंभीर है। हालांकि एड्स दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करता है और महामारी से निपटने के प्रयासों में रोकथाम कार्यक्रम, उपचार तक पहुंच, कलंक में कमी और प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए सहायता शामिल है। कलंक और भेदभाव: HIV एड्स से पीड़ित लोगों के प्रति कलंक और भेदभाव रोकथाम, परीक्षण, उपचार और सहायता में महत्वपूर्ण बाधाएं बने हुए हैं। कलंक के कारण सामाजिक अलगाव, स्वास्थ्य सेवाएं लेने में अनिच्छा और रोजगार, आवास और शिक्षा में भेदभाव हो सकता है। अनुसंधान और विकास: चल रहे अनुसंधान प्रयास HIV एड्स के लिए नए उपचार, टीके और रोकथाम रणनीतियों को विकसित करने पर केंद्रित हैं। बायोमेडिकल अनुसंधान में प्रगति, जिसमें CRISPR-Cas9 जैसी जीन संपादन तकनीकें शामिल हैं, संभावित इलाज या कार्यात्मक इलाज का वादा करती हैं, जो शरीर से वायरस को खत्म कर सकती हैं या आजीवन दवा की आवश्यकता के बिना इसे नियंत्रित कर सकती हैं। कुल मिलाकर एड्स एक जटिल वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है जिसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें रोकथाम, परीक्षण, उपचार,
सहायता और इसके प्रसार और प्रभाव में योगदान करने वाले सामाजिक और संरचनात्मक कारकों को संबोधित करना शामिल है। जबकि एचआईवी एड्स के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, महामारी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।